नमस्ते बच्चों। पिछले टॉपिक में हमने बेंडूरा के सामाजिक अधिगम नियम के बारे में जाना। उसमें मैंने आपको बताया कि वो एक छोटी सी फिल्म के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि व्यक्ति सामाजिक अधिगम के अंतर्गत अनुकरण और अवलोकन के माध्यम से सीखता है, जिसमें समाज के द्वारा स्वीकृत व्यवहार को तो वो एक्सेप्ट कर लेता है और अस्वीकृत व्यवहार को वो त्याग देता है। यही प्रक्रिया सामाजिक अधिगम कहलाती है। इसके लिए अल्बर्ट बेंडूरा ने 4 पद बताए हैं कि कैसे सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया संपन्न होती है। इन 4 पदों में सबसे पहला पद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अवधान, जिसको हम साधारण भाषा में मन की एकाग्रता भी कह सकते हैं। तो अवधान के अंतर्गत ये आता है कि व्यक्ति के व्यवहारों को सीखने के लिए निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो मॉडल, जो आदर्श प्रतिमान अपन काम में लेते हैं, वो लोकप्रिय, रोचक और सफल होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा स्टेप आता है धारण। जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है कि धारण कर लेना, यानी जो भी व्यक्ति दूसरे के व्यवहारों का अनुकरण करता है, उसको अपने माइंड में वो एक इमेज बना लेता है, फिर शब्दों के रूप में वर्णन करके उसे ग्रहण कर लेता है। पहला स्टेप हुआ अवधान, यानी मन की एकाग्रता। दूसरा हुआ धारण, जिसमें हम दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में इमेजेस बनाकर फिर शाब्दिक रूप में उसे ग्रहण कर लेते हैं। तीसरा स्टेप है पुनः प्रस्तुतिकरण। इसमें व्यक्ति पहले तो ध्यान से देखकर धारण करता है और धारण करने के बाद उसे पुनः प्रस्तुतिकरण करता है। पहले तो वो मन की एकाग्रता से देखेगा, फिर धारण करेगा, अपने मस्तिष्क में एक इमेज बनाएगा, शब्दों के रूप में ग्रहण करेगा। उसके बाद में वो स्वयं उसका पुनः प्रस्तुतिकरण करेगा। पुनः प्रस्तुतिकरण करने के बाद उसको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, जैसे कि चौथा स्टेप बताया है पुनर्बलन, जहां पर सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर वो उस कार्य को दोबारा करेगा और नकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर वो उस व्यवहार को दोबारा नहीं करेगा। इन्हीं 4 स्टेप्स के माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन करता हुआ व्यक्ति सीखता जाता है। अब अल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक अधिगम नियम का कक्षा शिक्षण में क्या उपयोग है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम एक क्लास का उदाहरण लें तो कक्षा में शिक्षण जो है वो शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम के माध्यम से संपन्न होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम सामूहिक अधिगम कहते हैं। कक्षा में टीचर और स्टूडेंट परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। टीचर और स्टूडेंट तो सीखते ही हैं, साथ ही साथ छात्र समूह भी परस्पर एक दूसरे से अंतःक्रिया करके सीखता है। तो इसके लिए
टीचर्स का ये दायित्व है कि सबसे पहले छात्रों के सामने वो एक आदर्श प्रतिमान प्रस्तुत करे। दूसरा, बुरा व्यवहार उपस्थित न होने दें। तीसरा, स्वयं नियंत्रण की विधि अपनाएं। और चौथा कर्तव्य अध्यापक का ये है कि वो विश्वास मजबूत करने वाले संदेश दें, अन्य व्यक्ति की सफलताओं को दिखाएं और स्वयं के अनुभवों द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं प्रभावशीलता का विकास भी वो कर सकता है। इन्हीं स्टेप्स के माध्यम से कक्षा में भी सामूहिक अधिगम संपन्न होगा।